यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 का पार्ट 7 है। इसके पहले हम लोगों ने कोलोइड के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलोइड। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी देखा, सस्पेंशन का प्रॉपर्टी देखा, ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग कोलोइड के प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। अ कोलोइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कोलोइड कैसा दिखता है, होमोजीनियस की तरह दिखता है, लेकिन एक्चुअली में यह क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हम लोगों ने सॉल्यूशन में क्या पढ़ा, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस होता है, कोलोइड क्या होता है, हेट्रोजीनियस, और सस्पेंशन भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ अ कोलोइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आईज। तो इस कोलोइडल पार्टिकल को भी हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। कोलोइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल। तो हम लोगों ने अब जान लिया है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। जब बीम ऑफ लाइट कोलोइडल पार्टिकल या फिर सस्पेंशन के पार्टिकल से टकराता है तो वो स्कैटर हो जाता है, छितर बितर हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इस कारण से वो जो लाइट का पाथ है वह विजिबल हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ कोलोइड इज क्वाइट स्टेबल। कोलोइड सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे कि जो पार्टिकल होते हैं वे नीचे की ओर नहीं जमते हैं, नीचे की ओर सेटल डाउन नहीं होते हैं। यह शो करता है कि जो कोलोइड होते हैं वे स्टेबल होते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के द्वारा भी कोलोइडल पार्टिकल को अलग नहीं किया जा सकता है। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलोइडल पार्टिकल। लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा कोलोइडल पार्टिकल को अलग किया जा सकता है, जो कि हम लोग आगे की एक्टिविटी में पढ़ने वाले हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलोइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। यहाँ से एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, कोलोइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को लिखिए। तो इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलोइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज। तो जैसे कि हम लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा था, उसमें सॉल्यूट थे जो कि डिसॉल्व होते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ कोलोइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होते हैं, जो सॉल्यूट लाइक पार्टिकल होते हैं, जो कि डिस्पर्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्शन मीडियम। और जिसमें ये पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। कोलोइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। तो आप देख सकते हैं कि डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज अलग अलग हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसी के आधार पर इनको क्लासिफाई भी किया जाता है। A few common examples are given in table 2.1. From this table you can see that they are very common in our everyday life. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर dispersed phase और dispersion medium का स्टेट अलग अलग है, और इस प्रकार से इनके मिलने से अलग अलग प्रकार के कोलोइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं लिक्विड और गैस, इनके मिलने से क्या बनेगा, एरोसोल। लेकिन यहां पर लिक्विड क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, और गैस क्या है, डिस्पर्शन मीडियम है। मतलब इस गैस में यह लिक्विड क्या है, सस्पेंडेड है, और इससे जो कोलोइड बनेगा उसका नाम क्या है, एरोसोल। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड्स है। मिस्ट, फॉग, क्लाउड, इसमें आप देख सकते हैं कि जो एयर है वह गैस है, और उसी में क्या होगा, लिक्विड, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, सस्पेंडेड होंगे, और इस प्रकार से क्या बनेगा, कोलोइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोसोल। इसका स्पेशल नाम भी है, आप देख सकते हैं, जैसे कि सॉलिड इन लिक्विड हो गया, सोल इसे कहेंगे। लिक्विड इन सॉलिड हो गया, इसे हम लोग जेल कहेंगे। तो आप देख सकते हैं आम जिंदगी में उपयोग की जाने वाली बहुत सारी यहाँ पर उदाहरण लिखी गई हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम क्या हो गया, लिक्विड में गैस को मिलाया गया है, या इस प्रकार से कहेंगे हम कि डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पे क्या है, लिक्विड, और डिस्पर्स्ड फेस क्या है यहाँ पर, गैस। तो आप इसे याद भी कर सकते हैं यदि आपको याद होता है, कभी कभी एग्जाम में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा अलग है, यह वीडियो काफ़ी छोटा बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप टॉपिक वाइज सारे वीडियोस को पढ़ें। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।